नोपनगर का नाम सुनते ही लोग बात बदल देते थे, जैसे किसी ने दिल की दीवार पर दस्तक दे दी हो। ये वो कस्बा था जिसके नक्शे में सब कुछ था, सड़कें, मस्जिद, पुराना बाजार। मगर एक जगह खाली थी, या शायद खाली दिखाई देती थी, वो हवेली। कहते हैं दिन के वक्त वो सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई इमारत लगती है, मगर रात के बाद वो जगह नहीं रहती। वो याद बन जाती है, या शायद बुलावा। मैं वहां इसलिए गया क्योंकि मैंने कभी उन बातों पर यकीन नहीं किया था। मुझे लगता था लोग अपने खौफ को कहानियां बना लेते हैं, और नोपनगर के लोग तो वैसे भी खामोश रहने के आदी थे। खामोशी, बहुत ज्यादा खामोशी। हवेली शहर के आखिरी सिरे पर थी, जहां सड़क खत्म हो जाती है और मिट्टी शुरू हो जाती है। दरवाजा लकड़ी का था, मगर इस पर हाथ रखने से ठंडक नहीं, स्वानपिन महसूस होता था, जैसे लकड़ी नहीं, किसी मुर्दा जिस्म को छू लिया हो। अंदर कदम रखते ही मुझे पहली चीज जो महसूस हुई वो थी नमी, पुराने खून, जली हुई मोमबत्तियों और किसी ऐसे कमरे की बो जहां सांस लेना कभी बंद नहीं हुआ। सहन बड़ा था, इतना बड़ा कि आवाज वापस आते आते बदल जाती। मैंने नाम पुकारा, मेरी ही आवाज लूट कर आई, मगर आखिरी लफ्ज मेरा नहीं था। ऊपर की मंजिल से हल्की सी हंसी, सीढ़ियां खुद ब खुद चरचुराने लगें, जैसे किसी ने ऊपर से नीचे कदम रखा हो। मैंने रोशनी डाली, कुछ नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज रुक नहीं रही थी। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, चेहरे, सबके चेहरे अधूरे, आंखें जैसे किसी और तरफ देख रही हों। मेरे पीछे अचानक दरवाजा बंद हुआ, बहुत आहिस्ता, बगैर आवाज के, जैसे किसी ने वक्त को पकड़कर आहिस्ता से धकेल दिया हो। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये जगह मुझे देख रही है। ऊपर वाले कमरे में दाखिल हुआ तो खिड़की के पास एक कुर्सी हल रही थी, खुद से हुआ नहीं थी। रात साकित थी, और फिर आवाज आई, तुम देर से आए हो। ये आवाज मर्द की नहीं थी, औरत की भी नहीं। ये ऐसी आवाज थी जैसे कई गिले एक साथ बोल रहे हों। दीवार के साथ एक लंबा सा साया हरकत में आया, सीधा नहीं बल्कि रेंगता हुआ, और जहां साया गुजरता वहां दीवार सियाह हो जाती। मैं पीछे हटा, मगर पीछे दीवार थी, ठंडी, गीली और सांस लेती हुई। इसी लम्हे मुझे समझ आया, नोपनगर की यह हवेली सिर्फ आसेब ज़दा नहीं, ये वो जगह थी जहां जो दाखिल होता वो कहानी बन जाता। और मैं अब दरवाजे के अंदर था। मैं दीवार के साथ लगा खड़ा था, वो दीवार जो अब दीवार नहीं लग रही थी, वो हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे इसके अंदर कुछ कैद हो या कुछ सांस ले रहा हो। मेरे कानों में वो आवाज अब भी गूंज रही थी, तुम देर से आए हो। और इस जुमले में शिकायत नहीं थी, इंतजार था, बहुत पुराना इंतजार। मैंने खुद को हरकत देने की कोशिश की, मगर पांव जैसे जमीन में गुड़ गए हों।
आंखों के सामने कमरा था, मगर कमरे की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थीं। नहीं, दीवारें नहीं, वो जगह सिमट रही थी। खिड़की के बाहर कुछ गुजरा। परिंदा नहीं था, इंसान भी नहीं, बस एक लंबी सी शक्ल, जिसकी टांगें जरूरत से ज्यादा लंबी थीं, और गर्दन तो थी ही नहीं, बस सर सीधा जिस्म से जड़ा हुआ। कमरे के कोने में रखा आईना, जो शायद बरसों से किसी ने देखा नहीं था, अचानक चमक उठा। मैंने नजरें डालें और फौरन हटा लें, क्योंकि आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कई लोग खड़े थे, खामोश, आंखें खाली, जिस्म धुंधले, और सबके हाथ मेरी तरफ बढ़े हुए। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, सांस भी नहीं, सिर्फ दिल था जो सीने से बाहर आने को था। अचानक फर्श पर लकीर सी बनी, सियाह, गीली, और वो लकीर मेरे कदमों के नीचे से गुजरती हुई दरवाजे तक गई। दरवाजा जो मैंने खुद बंद होते देखा था, अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था, बगैर चरचराहट, बगैर हुआ के। और दरवाजे के इस पार एक लंबा सा हॉल था, जिसकी छत नजर नहीं आ रही थी, बस अंधेरा था, गहरा, भारी, जैसे अंधेरा भी वजन रखता हो। हॉल के बीचों बीच एक पुराना सा तख्त पड़ा था, और तख्त पर कुछ लेटा हुआ था। मैंने करीब जाकर देखा, वो जिस्म इंसानी था, मगर चेहरा जैसे कई चेहरों को जोड़कर बनाया गया हो। आंखें बंद थीं, लेकिन पलकें हल रही थीं, जैसे वो जाग रहा हो या किसी का इंतजार कर रहा हो। दीवारों पर नाम लिखे थे, हजारों नाम, हर नाम के साथ एक निशान, जैसे नाखून से खुरचा गया हो। और कुछ नामों पर ताजा खून की लकीरें। तब मुझे समझ आया, ये हवेली मारती नहीं, ये रखती है। ये जगह लोगों को खत्म नहीं करती, ये उन्हें कैद करती है, यादों में, दीवारों में, सायों में। और जो यहां आता है, वो सिर्फ खुद नहीं आता, वो अपने साथ अपना खौफ, अपना माजी और अपनी कमजोरी ले आता है। हुआ अचानक तेज हुई, मगर खिड़कियां बंद थीं, मोमबत्तियां खुद जल उठीं, और हर शोले के साथ एक साया दीवार पर नमूदार हुआ। वही औरत जिसकी आवाज मैंने सुनी थी, अब सामने खड़ी थी। चेहरा खूबसूरत था, बहुत ज्यादा, इतना कि दिल घबरा जाए। आंखें सियाह, बाल फर्श तक, और कदम जमीन पर नहीं थे। इसने कहा, यह हवेली हमें मिली थी और हमने इसे जिंदा रखा। इसके पीछे वो सब लोग थे जो कभी यहां आए थे, जर्नलिस्ट, चौकीदार, बच्चे, औरतें, सब, और सबके चेहरे पर वही खामोशी जो नोपनगर के लोगों की आंखों में थी।
मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर हवेली ने मुझे पकड़ लिया था। दीवारों ने, फर्श ने, हुआ ने, और फिर एक जोरदार आवाज आई, जैसे पूरी इमारत ने चीख मारी हो। मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंख खुली, मैं सड़क के किनारे पड़ा था। सूरज निकल चुका था। नोपनगर जाग रहा था। लोग चल रहे थे। सब कुछ मामूल पर था। लेकिन जब मैंने पीछे मोड़ कर देखा, वो हवेली वहां नहीं थी। सिर्फ एक खाली मैदान, और जमीन पर एक लकीर, सियाह, गीली, जो मेरे कदमों तक आकर खत्म हो जाती थी। मैं नोपनगर से निकल आया, मगर हवेली मेरे अंदर रह गई। क्योंकि अब जब भी मैं किसी पुरानी इमारत के करीब जाता हूं, मुझे लगता है कोई अंदर से कह रहा है, तुम देर से आए हो।